नमस्ते बच्चों, आज हम स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 से कबीर की साखियाँ पढ़ने जा रहे हैं। कबीर की साखी पढ़ने से पहले हमें उसके कुछ शब्दार्थ जान लेने चाहिए, जिससे कि हम उसके अर्थ को भली भांति समझ सकें। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए कुछ शब्दार्थ लिख दिए हैं। आप पहले एक बार उन्हें दोहरा लीजिए, उसके बाद हम अर्थ शुरू करेंगे, जिससे आपको उसे याद करने, समझने सब में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ शुरू कर रहे हैं। पहला शब्दार्थ है वाणी। वाणी माने बोली। आपा, अहम, कुंडली, नाभि, घटे घटे, घट घट में या कड़ कड़ में। भुवंगम, भुजंग या सांप। बोरा यानी पागल, कहते हैं ना बोरा गए हो, बोरा माने पागल। नेड़ा यानी निकट। आंगण यानी आंगन। साखी यानी साक्षी। हम पढ़ रहे हैं ना साखी, इसका मतलब है साक्षी। सावण, साबुन। असिर, अक्षर। पीव, प्रिय। मुराड़ा, जलती हुई लकड़ी। कुटी, कुटिया। सुभाय, स्वभाव। भया, हुआ। जाल्या, जलाना। शीतल, शीतल। ये हमने अभी शब्दार्थ पढ़े, इनको आप दोहराएं। अब हम साखी शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, साखी पढ़ने से पहले हम कबीरदास जी का साधारण जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है, यानी जन्म 1398 और मृत्यु 1518। कुल 120 वर्ष की आयु इन्होंने पाई। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए, अर्थात वहीं उनका देहावसान हो गया। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। सभी क्रांति फैली पड़ी थीं, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक चरम पर थी, माने शीर्ष पर थीं। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है, यानी उनकी कविता सहज ही हमारे दुखों तक पहुंच ही जाती है। एक और धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत भी गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया था। साखियाँ यानी साक्षी, जो उनके खुद की क्रांतिकारी स्वर थे, उन्होंने वैसे कुछ स्वर हमारे लिए भावपूर्ण गीत के रूप में गाए भी थे। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कबीर की पहली साखी। ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए। अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए। अर्थात ऐसी बाणी बोलिए। ऐसी बाणी बोलिए यानी आपको ऐसे वचन बोलने चाहिए, ऐसी मधुर भाषा बोलनी चाहिए, मन का आपा खोए, जो खुद के तन मन को शांत कर दे। अपना तन शीतल करे यानी खुद के तन मन को शांत कर दे। आपा माने घमंड, खुद के घमंड को शांत कर दे। अपना तल शीतल करे और अपने तन मन को शुद्ध कर दे, शीतल कर दे। औरन को सुख होए, और दूसरों के लिए भी वो प्रेम से परिपूर्ण हो। तो हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, कैसी मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि वो स्वयं के घमंड को, अहम को समाप्त कर दे, अपना तन मन तो शीतल और शुद्ध बना ही दे, साथ ही औरों को भी
सुख दे। हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कुंडली बसे अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी, जिस प्रकार कस्तूरी की जो सुगंध होती है, तो कस्तूरी कहाँ रखी रहती है? नाभि में। हिरण की नाभि में कस्तूरी रखी रहती है, मृग के नाभि में। मृग ढूंढे बन माही, मृग की नाभि में कस्तूरी है। नाभि अर्थात नाभि, आपने सुना होगा, है ना, कुंडली माने नाभि। मृग ढूंढे बन माही, लेकिन नाभि में रखी हुई कस्तूरी की खुशबू पाकर मृग पूरे वन में उसे ढूंढता फिरता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, ये सुगंध कहाँ से फैल रही है। उसे ढूंढने वो पूरे वन में भटकता रहता है, उसे खोजता रहता है। उसे ये ज्ञात ही नहीं है कि कस्तूरी उसकी नाभि में स्थित है। वो उसे बाहर ढूंढने से प्राप्त नहीं होगी, उसे अपने आप से प्राप्त करना पड़ेगा, यानी वो उसे ढूंढने बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से ऐसे घट घट राम हैं। उसी प्रकार मनुष्य क्या करता है? जो परमात्मा कण कण में व्याप्त होता है उससे मनुष्य अनजान है। उस परमात्मा को मनुष्य नहीं पहचानता। वह उन्हें बाहरी दुनिया में ढूंढता रहता है, खोजता ही रहता है, दुनिया देखे नहीं। पूरी दुनिया में वो बाहर उसे भटकता रहता है, राम के नाम को ढूंढता रहता है, पर दुनिया ये नहीं देखती कि राम का नाम तो स्वयं हमारे भीतर है। यानी मनुष्य अपने मन में रहने वाले परमात्मा को बाहर ढूंढता रहता है, मन में ध्यान केंद्रित नहीं करता, दुनिया भर में उसे खोजता फिरता है। मंदिर मस्जिद सब जगह ढूंढता है, लेकिन उसे राम नहीं मिलते, ईश्वर नहीं मिलते। जब उसे यह ज्ञान हो जाएगा कि ईश्वर हमारे भीतर है, हमारी आत्मा में है, तब उसे राम की प्राप्ति यानी ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाएगी। अगला, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य में अहंकार रहता है तब उसमें ईश्वर का वास नहीं होता। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं माने मैं, अहम, मैं, मेरा, मुझे, वो अहम। जब मैं था तब हरि नहीं। जब व्यक्ति के पास मैं था, अहम था, तब भगवान नहीं थे। अब हरि है मैं नाही। लेकिन जब ईश्वर को प्राप्त कर लिया उसने, ईश्वर का वास उसने ढूंढ लिया अपनी आत्मा में, अब हरि है मैं नाही। यानी अब हरि यानी ईश्वर उसके पास है तो मैं नाही, यानी अहम गायब हो गया। जब अहम था तब ईश्वर नहीं था, अब ईश्वर है तो अहम नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ ईश्वर होगा वहाँ अहम नहीं होगा, और जहाँ अहम होगा वहाँ ईश्वर नहीं होगा। तो अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब व्यक्ति ने अहंकार से जब भरा था और जब उसने आध्यात्मिकता और भक्ति जैसी भावनाओं को जाना, तब उसने उनका जो ज्ञान रूपी दिया था वो उसके मन में जल गया, और उसके ज्ञान से अज्ञान रूपी दिया बुझ गया। यानी उसके मन का जो अंधकार था वो मिट गया, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब आध्यात्मिकता का दिया उसने मन में जलाया तो उसके मन का सारा अंधकार मिट गया। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं सुखिया सब संसार है, संसार पूरा सुखमय है। क्यों सुखमय है? क्योंकि उसे अपनी भौतिक सुख सुविधाएं मिल रही हैं। खाए और सोवे, सो वो दैनिक कार्य में व्यस्त होकर खाता है और सोता है। दुखिया दास कबीर है, कबीरदास जी कहते हैं कि केवल मैं ही ऐसा हूँ जो प्रभु के लिए सजग हूँ, इसलिए उनका भक्त हूँ। जागे और रोवे, सो मुझे उनके वियोग में दिन रात जगना होता है और रोना होता है, इसलिए उन्होंने खुद को दुखी कहा है। कहते हैं सुखिया सब संसार है, सब संसार सुखमय है, खाए और सोवे, खाता है और सोता है। दुखिया दास कबीर हैं, दुखी केवल कबीरदास हैं। जागे और रोवे, जो प्रभु के वियोग में जागते हैं और रोते हैं। अगला देखिए, बिरह भुभंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय,
राम वियोगी ना जिवे, जिए तो बोरा होए, जीवे तो बोरा होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं जब कोई व्यक्ति या कोई भी मानव मनुष्य अपने प्रभु राम से जब अलग हो जाता है, राम से या अपने ईश्वर से अलग हो जाता है, तब मंत्र न लागे कोई, तब उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि वह सांप के जैसा हो जाता है, यानी उसे कोई मंत्र नहीं लगता। जब तन को सांप ने जकड़ा हो या अजगर ने जकड़ा हो, सांप ने जकड़ा हो, तो उस सांप से छुड़ाने के लिए कोई उपाय या कोई मंत्र सफल नहीं हो सकता। यानी उस भुजंगमल से, सांप से छुड़ाते हुए अपने शरीर को कोई भी मंत्र काम नहीं आ सकता। राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होए। उसी प्रकार से राम भी वियोगी जी नहीं पाता है, क्योंकि उसको भी उपचार में कोई भी मंत्र उसको फलीभूत नहीं होता। वह राम वियोगी है, वह जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि यदि वह जी भी रहा हो तो सामान्य नहीं रह पाता। कैसा हो जाता है? पागल सा प्रतीत होता है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी प्रभु राम से खुद को अलग कर लेता है तो उसके वियोग में उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है जैसे तन में कोई सांप जकड़ा हो और उस सांप को छुड़ाने के लिए कोई उपाय समझ में ना आए और ना ही कोई मंत्र सफल हो। इसी प्रकार राम वियोगी या तो जी नहीं पाता भगवान के वियोग में, या फिर जीता है तो वो बौरा जाता है, यानी पागल सा हो जाता है। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाए, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं निंदक नेड़ा राखिए, हमें हमेशा अपने निंदा करने वाले को पास में रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, यानी उसे अपनी कुटिया के आंगन में रखना चाहिए हमेशा, और उसे अपने पास में रख लेना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें उसकी कुटिया ही क्यों ना अपने आंगन में बनानी पड़े। बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाए, और क्योंकि उसकी जो निंदा भरी बातें होती हैं वो सुनकर हमारा जो निर्मल स्वभाव जो होता है वो निर्मल हो जाता है। वो हमें हमारी त्रुटि बताता जाता है, हम उसे सुधारते जाते हैं। इस प्रकार निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, भले ही उसके लिए अपने आंगन में कुटिया बना देनी चाहिए, क्योंकि वो बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है, हम उससे अपना सुधार कर लेते हैं। अगला है पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, एके आखिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, जगमुआ माने पूरे संसार में पोथी पढ़ पढ़ कर संसार में व्यक्ति पागल सा हो जाता है। बहुत सारी पोथियां पढ़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी ढेरों पुस्तक पढ़ने पर भी संसार के लोग थककर या तो मृत्यु हो जाती है उनकी, या फिर वो सच्चा ज्ञान ही नहीं बन पाता है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोई। पूरे संसार भर की पोथियां पढ़ डाली, लेकिन सच्चा ज्ञानी वो नहीं हुआ, है ना। कबीरदास जी कहते हैं एके आखिर पीव का पढ़े सु पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं लेकिन केवल एक अक्षर अगर वो पढ़ ले, ईश्वर या परमात्मा, पढ़े सु पंडित होए, यानी एक अक्षर अगर वो परमात्मा ईश्वर रूपी पढ़ लेता है तो वह सच्चा ज्ञानी हो जाता है। पढ़े सो पंडित होए, सच्चा ज्ञानी बन जाता है। हम घर जाड़िया आपना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो मोह माया रूपी अपना घर जला लिया। लिए मुराड़ा हाथ में एक जलती हुई लकड़ी लेकर मैंने तो अपना घर जला दिया। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर भक्ति के अनुरूप नहीं था, मोह माया से का घर था, इसलिए मैंने उसे अग्नि से जला दिया। अब घर जालियो तास का, लेकिन अब जो भी मेरे साथ प्रभु भक्ति के मार्ग में चलना चाहते हैं, ले चले हमारे साथ ही। जो प्रभु भक्ति के मार्ग में चलना चाहते हैं तो वो अपने मन का अज्ञान रूपी और मोह माया रूपी बंधन छोड़ दें और हमारे साथ चलें, जिससे उन्हें भी संसार से मोह माया समाप्त हो जाए। तो हमने आज कबीर की साखियां पढ़ी, ये 8 साखियां हमने आज पढ़ी हैं। इसके बाद हम अगला पाठ पढ़ेंगे। आप इसका रिवीजन कीजिए, दोहराइए इसे, इसके शब्दार्थ याद कीजिए, इससे संबंधित प्रश्नों का एक बार रिवीजन कीजिए, उन्हें पढ़कर देखिए और उनके उत्तर सोचिए। उसके बाद हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। अगर आपको इस पाठ में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं उसका उत्तर दूंगी। धन्यवाद बच्चों।